नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस और साथ में आप हमें सुन पा रहे हैं स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल पे। हमेशा से हमारा उद्देश्य रहा है कि हम एक ऐसे विषय को आपके बीच लाएं और अपने स्टूडेंट्स और लोगों के साथ डिस्कस करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जो वर्तमान में जिसका काफी महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। एक तो हमारा हेल्थ, वो भी जो डिजिटल है, और दूसरा एआई। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया इस तरफ भाग रही है। एक ऐसी आंधी आई है जिस आंधी से ना हम बच सकते हैं ना आप बच सकते हैं। कोई भी जनरेशन का व्यक्ति हो, छोटे हो बड़े हो या जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उनको एआई सीखना होगा, जानना होगा और सीखने से ज्यादा उसे जानने की जरूरत है। आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले भारत में, क्या पूरे विश्व में, कोविड आया और उस कोविड ने हमें बहुत कुछ सीख भी दे दी। एक तो सीख ये दी कि हम किस प्रकार से एक समय के हिसाब से दूरी बना के रखें लोगों से, और दूसरी सीख उसने ये दी कि किस प्रकार से चीजों को ऑनलाइन करके हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सारी चीजें ऑनलाइन हो गई और वो ऑनलाइन आदत इस प्रकार से पड़ी कि आज भी सारी चीजें समाप्त होने के बाद भी द वर्ल्ड हैज टर्न्ड ऑनलाइन। डिजिटल ऑनलाइन हो गए, हमारे बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन हो गए, हमारे एजुकेशन ऑनलाइन हो गए। उसी प्रकार से अब एक नई हवा, एक नई आंधी चली है और वो आंधी है एआई की। सब वीडियो बना रहे हैं, सब वीडियो देख रहे हैं, छोटे बच्चे भी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन एआई कितना घातक होगा यदि हम इसे नहीं समझें। एआई कितना बड़ा संक्रमण काल पैदा करेगा यदि हम इसे नहीं समझें, क्योंकि जब हम दूसरों की तस्वीरें बनाकर हंसते हैं तो ये शायद भूल जाते हैं कि हमारी भी बच सकती है। तो किसी प्रकार से ये जो पूरी फेक सिस्टम डेवलप हो रहा है या जिसका मिसयूज किया जा रहा है, इसको कैसे हम समझें और युवा पीढ़ी कैसे इसे समझकर सावधान हो और सतर्कता के साथ आगे बढ़े। फॉर दैट एआई का ज्ञान जरूरी है और इस एआई पे और इस तरह के डिजिटल हेल्थ पे चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले चलते हैं मनीष सर की ओर और उनके विचार इस पे जानने की कोशिश करते हैं। मनीष Sir, as you told that after COVID, whole world converted to digitalization. We know there's a digitalization of all things like digitalization of banking, digitalization of education, digitalization of business, digitalization of policing, digitalization of defense. Means all things is under digitalization. In this manner, we can't say that we don't know that how to save our whole digital system. लाइक देयर वाज लॉ, जैसे कानून लागू हुआ था तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे कानून का ज्ञान नहीं है। सेम चीज आज हमारे इस वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई जो एआई है, जो डिजिटलाइजेशन है, कि कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। कब आपके डाटा का मिसयूज हो जाए, कब आपका बैंक खाली हो जाए, कब आपके फोटो के साथ छेड़छाड़ हो जाए, कब आपकी फैमिली ग्रुप के फोटो के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। सो आई थिंक दिस वर्ल्ड इज a न्यू वर्ल्ड. It is a world of AI, artificial intelligence. This is the world of digitalization. In this manner, we have to maintain our digital health, and we have to idea about that how to maintain our digital health and how to use digitalization in positive way, and how to far away from all mischievous things, all crime or whatever cyber fraud, cyber crime is going on, and how to save ourselves. As you have heard that this is a new world. Of course, definitely it's a new world, and this new world has left a lot of positive, negative impact on the minds of the people. If your mind is strong, there is going to be a easy world for you. But if your mind is weak, it is going to be a tough world for you, because no one will be spared, no one will be left out, and everyone has to understand. But remember one thing, what is very important is AI is not a game. AI is not merely an app. AI is not a matter of entertainment. If you take it as entertainment, if you take it as one of those games on app or on mobile, if you take it as a learning resource for something which may give entertainment to the world, you are going to be mistaken, because it is a serious proposition. Now, this is again, I would go to Manish and know that, Manish, do you not think that digital or digitalization or AI is a very, very serious thing?
Definitely, sir. So recently we have seen several examples of digital arrest. Before that, people don't know that what was digital arrest, but after awareness, people can understand that it is one of the biggest fraud. And I have seen too many person, even educated person, those persons who are maintaining great post, they are suffered by digital arrest. They have spent a lot of money, millions of money they have spent in digital arrest. So I think somewhere or the other, awareness is very important as far as the digital world is digital world is concerned. We have to understand that what is the reality and what is the fake and what is made by AI. So I think that AI is not just a game. What you have told, that making a photo, it's okay, it's a kind of a fun thing. But when we discuss about our defense system, when we discuss about our cyber security, when we discuss about policing, when we discuss about banking, when we discuss about our education, so it's a damn serious matter, and we have to be understand. I think it's a new kind of education, new kind of subject should be there in our education system. Why we can understand that how to save ourselves by these kind of matter, whatever is going on, like cyber fraud, like digital arrest. शासन और सरकार सतर्क है और इस रूप में एआई को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है और इसे पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है। लेकिन पाठ्यक्रम के बाहर एआई का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। आम जनता के बीच एआई एक आम तौर पे टूल बन गया है और इस टूल को नई जनरेशन के लोग खुल के इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे के प्राइवेसी में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जबकि ये कानूनी गलत है। तो चलिए हम समझते हैं नई पीढ़ी के लोगों से कि क्या और कैसे ये आज आगे बढ़ रहा है और उस पर क्या आवश्यकताएं हैं इसे रोकथाम की। सबसे पहले भूमि की तरफ चलते हैं और भूमि से जानने की कोशिश करते हैं। So people who use the digital tool have a digital knowledge. Like people who understand the digital tool can help them to learn, improve their learning and efficiency. And so for example, like AI, the people who know how to write a correct prompt, they can use the AI properly for a good way. ओके राइट। सो आपके कहने का मतलब ये है कि एआई को यूज करने में भी नॉलेज की आवश्यकता है। Yes, sir. विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट यूज Use एआई। AI. ओके पूर्वी, would you like to say something on digital health and AI or anything related to this? So nowadays, what happened? Before people used to play outdoor games and physically they used to play the games. But nowadays, people are moving towards digital platforms. They are playing even though Ludo, such as games like Ludo, chess. They are playing online. They are not doing physical work. मतलब इससे कहीं ऐसा लगता है कि लोगों की क्रिएटिविटी या माइंड की वर्किंग धीरे धीरे ब्लॉक होती जा रही है। Yes, due to this online gaming, people are losing their creativity and their thinking power. Purvi, do you also think that physical health is deteriorating because of this mental health or digital health of the people? Yes, due to this digital health, people are facing health issues like they are facing anger issues after using a lot of phone and on digital platform. They faces many problems. Now, I'll take this question to Manish once again. Manish, लोगों के बीच में इंटरैक्शंस कम हो गए, बातचीत कम हो गई, लोग एक दूसरे से ह्यूमन बीइंग से बातचीत कम कर रहे हैं और शायद इसका असर कहीं देखने को उनके पर्सनालिटी पे पड़ रहा है। Definitely, sir. In this digital world, I have seen that people become emotionless, and they have lost their real feeling of life. And what is the real life? What is the meaning of friendship? What is the meaning of relationship? What is the meaning of your surrounding? They are just involved in a digital world completely. Why they are learning definitely different kind of things, new things, but they are far away from their root. And I think it is a matter of thinking that how to come back our root, because at least the ultimate goal of life, the peace of mind, the ultimate goal of life, the satisfaction which we want to get. Otherwise, if we go in digital world, it is a world which always develop new curiosity and there will be no kind of satisfaction. लेकिन साथ में ये भी तो है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हमारे रोक लेने से ये वर्ल्ड रुकेगा नहीं।
अभी ये एआई का वर्ल्ड आया है, कल कुछ और नया वर्ल्ड आ जाएगा, तो वी डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट इट. No, no, sir. I'm not telling that it is bad thing. It is one of the good thing. But I think that with good thing, bad thing is also come. Like if we think about history, there's a new kind of history we can see in our mobile. It is the digital history where we can visualize that how was Nalanda world. उसमें बताया जा रहा है कि बख्तियार खिलजी आया, उसने नालंदा को जलाया. वो बता रहे हैं कि कैसे चाणक्य ने धनानंद को सफाया किया. अभी बताया जा रहा है कि चौरा चौरी कांड क्या था. तो इतिहास हम लोग सीख रहे हैं. बहुत अच्छा है कि हम लोग पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, चीजों को विजुलाइज कर रहे हैं, उनको महसूस कर रहे हैं, उनको सीख रहे हैं. लेकिन उनके साथ साथ जो नेगेटिविटी चल रही है, जो खरपतवार चल रही है, सर उसको उखाड़ना भी जरूरी है. हरी, एक समय में इतिहास जो था वो सबके लिए बराबर था. आज से 50 वर्ष पहले जिसने अकबर को पढ़ा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ा, वो आज भी यही पढ़ रहा है. यह थोड़ी बहुत परिवर्तन है, लेकिन 2 जनरेशन के लिए अब ये नया वर्ल्ड बिल्कुल अलग हो गया है. एक वो जनरेशन जो इस वर्ल्ड को कभी जानता ही नहीं था, एक वो जनरेशन जो इस वर्ल्ड में ही पैदा हुआ. तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे भी परेशानियां होंगी हमारे समाज में? Sir, I don't think, and sir, there will be some problems because sir, now new generation are not able to understand and what used to happen before, and sir, they have studied only digitally, and sir, they don't know really, and they have not studied books and NCERT where they will get good knowledge, but they are getting knowledge from WhatsApp University and Instagram University. So they are getting only digital knowledge. So there will be some conflict with both generation. Okay, there would be a conflict. This is what I say, that it is unlike history. It is unlike chemistry. It is unlike the AI is a differently new world. And for this new world, new generation is there. New generation is there, but not for the older generation. Rini, what is your thinking about this whole AI world? सर एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज टाइम वेस्ट करने के लिए ना करें. इसका यूज हम अपने आइडियाज एंड क्रिएटिविटी एंड टैलेंट को शेयर करने के लिए करें. सर यूट्यूब से हम कोडिंग, डिजाइनिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग भी सीख सकते हैं. इसका यूज अच्छा यूज भी कर सकते हैं. ट्रू. एआई का इस्तेमाल यदि हम कर रहे हैं तो हम अपनी क्रिएटिविटी से क्रिएटिविटी को और क्रिएटिविटी के लिए, यदि एआई का इस्तेमाल, इस प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए हुआ तो क्रिएटिविटी मरेगी. मनीषा, व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट इट? सर माय थिंकिंग जो ह्यूमन माइंड एक्टिविटी है सर, उन लोग की कमजोर हो रही है क्योंकि एआई आ गई तो जो पीपल्स है ना, उनकी थिंकिंग बहुत वीकली होती जा रही है. यस. आई डोंट थिंक क्रिएटिविटी है ना कम हो रही है. हाँ. उससे तो मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी बढ़ रही है. लोग अपने थॉट्स को और अच्छे से वो कर सकते हैं. जैसे एआई में जैसे किसी को म्यूजिक बनाना है, उसे पता है कि कैसे बनाना है, उसे सारे इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज है, तो फिर वो एआई का उसमें यूज करेगा तो वो बहुत अच्छा है ना सॉन्ग एक क्रिएट करके देगा. उससे क्रिएटिविटी और इंक्रीज हो रही है. यस मनीषा. बट सर जैसे भूमि बोल रही है उससे बहुत कुछ वो इम्प्रूव हो रहा है, बट सर जो माइंड एक्टिविटी थी ह्यूमंस की तो वो तो कमजोर हो रही है ना. इनफैक्ट कहने का अर्थ ये है कि एआई से हमारी क्रिएटिविटी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है. ना ये माना जाए कि एआई से क्रिएटिविटी कम हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग को, अपने नॉलेज को एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं. लेकिन क्रिएटिविटी बढ़ रही है इस रूप में कि हम अपने नॉलेज को यदि एम्प्लॉय करते हैं तो उससे ज्यादा अच्छी चीजें बन के आ रही हैं. हरी, यू वांटेड टू से समथिंग? Sir, we are increasing our creativity, but we have those only physical things. But as Bhumi has said, sir, we have learned about AI, and sir, we can create lots of things about it. लेकिन यदि हम उसमें प्रॉम्प्ट देना नहीं जाने, हम नहीं सीखें, यदि हमें एक अच्छा रंग तैयार करना है और हम ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो ही कह दें तो वो तो नॉर्मल एक रंग हो जाएगा. और यदि हमने उसमें मैजेंडा ऐसा वर्ड डाला तो मुझे जानकारी भी होनी चाहिए ना उसमें रंग की. We can learn before using AI. We will not use before knowing AI and what people are using nowadays. They are converting only emails and some other things, stupid things they are using. जिस व्यक्ति ने खाना बनाना नहीं सीखा
किचन भर दो मसालों से, Yes, sir. he or she would not be able to cook food. Now one who knows how to cook food will be able to do it. यही अंतर है AI नाम। मनीष। बिल्कुल सर, मुझे याद है जब वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन की तरफ चल रहा था तो म्यूजिक चोरी होता था, विदेशों के म्यूजिक को चुरा के यहाँ पे रीमिक्स करके बनाया जाता था, नहीं पकड़े जाते, लेकिन फिर कॉपीराइट सिस्टम शुरू हुआ और उनको कैच करना शुरू हो गया। सेम सिस्टम मुझे लगता है एआई बहुत नए दौर में है, प्रारंभिक दौर में, कुछ थोड़ा इजी होने दो, फिर दो प्रकार के मटेरियल अवेलेबल होगा, एआई जनरेटेड मटेरियल और नॉन एआई जनरेटेड मटेरियल। और मुझे लगता है कि नॉन एआई जनरेटेड मटेरियल की वैल्यू जो अभी है उससे ज्यादा आगे आने वाले समय में होगी, क्योंकि एआई जनरेटेड मटेरियल को लोग उसी तरह से लेंगे जो आर्टिफिशियल चीजों के साथ लेते हैं, जो सुपरफिशियल चीजों के साथ लेते हैं। सो आई थिंक दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच। डेफिनेटली डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ विल कम, different kind of censorship will come, and different kind of copyright act will come, and they will choose that what is AI generated thing and what is original generated thing, sir. लेकिन ये बात सच है कि जिस तरह से AI का विकास हो रहा है, इसके ऊपर कसने वाला कानून और कानूनी पेच भी बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि AI को यदि आपने एंटरटेनमेंट के रूप में इस्तेमाल किया तो सावधान हो जाए, क्योंकि कोई ना कोई कानून आगे आप पे रोक लगाएगा और ये किसी के प्रोहिबिशन करे, प्राइवेसी को प्रोहिबिट करेगा। AI के द्वारा अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जब आप क्रिएट करते हैं तो ये भी समझ में आ जाता है कि ये AI क्रिएटेड है। सो जब AI मार्केट में आया है तो ये भी ज्ञान लोगों को हो गया है कि ये AI क्रिएटेड है और नॉन AI क्रिएटेड है। तो इस रूप में आप स्वतंत्र नहीं है, किसी के प्राइवेसी में इंटरटेन नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते, इनक्रोच नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्प्लॉय द नॉलेज ऑफ AI इन अ राइट पर्सपेक्टिव। क्यों AI के थ्रू बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं? Sir, nowadays digital platforms like Flipkart, Amazon, Meesho helps the businesses to reach more customers and grow more. Like people who have a shop and do not use online platforms, so their business will be only in one place. It will not grow globally, or it will not reach many more cities. It will be in one place only. But the people who are converting their businesses in digital platforms and they are selling products, so they will grow their business more. वीडियो AI में एक और महत्वपूर्ण चीज आती है बिजनेस के अलावा, AI में वीडियो कंटेंट क्रिएशन विच इज वेरी वेरी पॉपुलर। AI का इस्तेमाल हम वीडियोस बनाने में कर रहे हैं, एल्बम्स बनाने में कर रहे हैं, सॉन्ग्स बनाने में कर रहे हैं, अब फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बट वन थिंग वेयर AI विल फेल नाउ, एंड दिस इज व्हाट द मेन कंटेंट इज, AI विल फेल इन क्रिएटिंग a real human emotion. AI will bring out tears from the face, but the tears will be fake tears. मनीष, क्या आपका सोचना है कि जो वीडियो कल किसी शो में मैं देख रहा था, कहा कि आजकल दुनिया या तो वीडियो देख रही है या बना रही है, दो ही प्रकार के लोग हैं, और यदि हमने किसी को एक लिंक भेजा वीडियो का तो वो 4 हमें भेज देंगे वापस। नाउ पूरी दुनिया वीडियो बनाने में है, लेकिन सब सफल वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि वीडियो में ह्यूमंस को यूज तो कर सकते हैं, उनके इमोशन को यूज नहीं कर सकते। सर क्या रहता है सर, इट्स डिपेंड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस इज आल्सो वेरी इंटेलिजेंट, दे हैव आल्सो देयर सेंस। लाइक इन बिगिनिंग देयर वाज VFX, and by VFX there was a different kind of films were there. We entertained by this kind of film, we attract by this kind of film, we impressed by this kind of film. But when people can understand that it's a VFX, then they leave this and they go for emotional film, realistic film, because they take VFX film as a cartoon film, they take VFX film as a entertainment for small kids, है ना। जो कार्टून फिल्म्स के साथ ट्रीटमेंट होता वो अब VFX के साथ होने लगा ट्रीटमेंट। सो पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रियलिस्टिक एक्टिंग, व्हाट इज द रियलिस्टिक मटेरियल, what is the realistic content, and people can understand what is made by VFX, what is made by AI. So I think that don't think that audience is fool. Audience is not fool. They are more intelligent than makers. मनी, हमने अभी किसी एक बहुत बड़े कलाकार को सुना ये बोलते हुए कि उससे जब पूछा गया कि क्या कारण है कि आपकी फिल्में इतनी हिट हो जाती हैं, तो कहा कि मैं फिल्मों पे काम तो करता हूं, लेकिन एक काम जरूर करता हूं, मेरी फिल्म की जो स्क्रिप्ट होती है उसे मैं हाथ से लिखता हूं।
जब मैं हाथ से लिखता हूं तो मेरे जहन में बात जाती है। एआई आप इस्तेमाल करें, लेकिन मैं आपको आज के डेट में सतर्क कर रहा हूं कि यदि आपके पास अपनी कंटेंट नहीं है, अपनी थिंकिंग नहीं है, माइंड की क्रिएशन नहीं है, तो एआई आपको कुछ भी क्रिएट करके नहीं देगा। और यदि आपको एआई क्रिएट करके देता है तो वो वैसा ही है जो बाहर से एक फैशनेबल चीज होती है। इट विल नॉट स्टे फॉर एवर। ठीक उसी प्रकार जब आप अंत्याक्षरी खेलते हो तो गाने पुराने ही गाते हो, ज्यादातर नई जनरेशन के लोग भी। डू यू नॉट थिंक? Definitely, because real entertainment is there only. आज के गाने तो समझ में नहीं आते कि क्या गा रहा है कि इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। तो सर कहीं ना कहीं वी हैव टू गो डाउन टू अर्थ फॉर रियल entertainment, for real peace of mind and for real satisfaction. So sir, it's a very true that whatever is digital world is going on, it's good for be updated. But as far as the realistic thing is concerned, as far as the thing which is related with our soul and mind, we have to go down to earth, and there only people can understand what is the real art, and this kind of art always be appreciable, sir. ये हम नहीं देखते कि हम दिखते कैसे हैं, हम ये देखते हैं कि हम दिखाते कैसा है। ना दिखाना ज्यादा जरूरी हो गया और दिखना कम, लेकिन दिखना ज्यादा जरूरी है, दिखाना कम। यदि हम अच्छा दिखेंगे तो अच्छा दिखा सकते हैं। इसीलिए ये बेसिक डिफरेंस जरूरी है। और एक बार फिर से मैं चलता हूं भूमि की तरफ। भूमि, डू यू नॉट थिंक दैट एआई का यूज हमें लिमिटेड वर्जन में नॉलेज गेन करने के लिए करना चाहिए? So yes, I think that AI should not be used unnecessarily because AI is powerful, but only when we use it for learning. मोनिशा, do you think AI has become a fashion only? सिर्फ फैशन हो गया है? यस सर, बट जो आज की जनरेशन है वो यूज करने मतलब ज्यादातर फैशन के लिए यूज कर रही है, नॉलेज के लिए बहुत कम ही यूज कर रही है सर। एआई का इस्तेमाल हम किस प्रकार से अपने इनकम को जनरेट करने के लिए करें, इसके बारे में कभी किसी प्रकार का वर्कशॉप और विचारधारा? यस सर, मतलब उससे नॉलेज लें कि मतलब हम कैसे अपने ग्रो करें अपने बिजनेस वगैरह को, ना कि मतलब फैशन में। एआई को बिजनेस ग्रो करने के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है पूर्वी? हाउ यू कैन ग्रो योर बिजनेस आउट ऑफ एआई? Sir, we can do our business globally, like promoting ads and showing our products in many of the platforms like Instagram and YouTube. Do you think that through AI we can demonstrate our products better what it is? Yes, we can create any fascinating images which can attract more customers. But do you not think it is befooling people, customers? लोगों को बेवकूफ बनाना होगा यदि हमने अपने प्रोडक्ट को चेंज करके कुछ ऐसा दिखाया जो एक्चुअली है नहीं। कंज्यूमर्स के साथ ये एक No, we should not just change our product. We should just create a fascinating image or of our real product, not converting our product to other things. Manish, do you think India needs AI teachers, proper AI teachers with moral teaching of AI? Definitely, sir. I start my debate from only this matter that everybody have to be updated whatever going on in this world. Otherwise, world is running very fast, and if we we become hardcore towards our tradition education, then we will lagging behind. So somewhere or the other, digital education is very important. AI education is very important, and we have to be updated about these kind of things, because where we can use this kind of thing in positive way, we can use it, and where it does not need, so we can separate ourselves from this kind of world. So I think digital education, AI education is must for each and every person. Rini, do you think that कोई ऐसा भी फील्ड है जहां एआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं हम? कोई ऐसा फील्ड, यानी लगभग सारे फील्ड में एआई का इस्तेमाल होता है? हाँ सर, एआई का यूज सर हम स्मार्ट वे में करें तो ये हमारे लिए कभी कर्ज नहीं हो सकती। एआई का इस्तेमाल हमें स्मार्ट वे में करना है। दिस स्मार्ट वे का मतलब होता है सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ। रेकलेसली एआई का इस्तेमाल नहीं करना है कि नींद टूटी और शुरू कर दिए एआई, कोई ऐप डाउनलोड किए, फ्री में गए, वीपीएन चेंज किया। Yes, Hari, what is your final take on AI? Sir, if we are using AI for getting knowledge, like sir, example, sir, I'm using AI for only getting knowledge, and I don't create any image.
And sir, I got that thing which I'm unable to find and book, and I'm unable to solve that thing. That thing I asked to AI, and AI provide knowledge for us. So we should use AI for knowledge, not for doing other things. Okay, one more question and the last question. Do you not think that AI should be used as a tool to gain employment? नौकरी पाने के लिए या पैसे कमाने के लिए भी हम AI का इस्तेमाल अभी से कर सकते हैं. Yes, sir, I think that the AI should use for employment. Like there are many jobs which include AI, and for that we need employees. Okay, do you think India needs teachers, AI teachers? Yes, sir, I think everyone should need Okay. teacher for using to AI. learn anything. Any final comment? Yes. Sir, AI helps us to convert our imagination into creativity, which helps us to grow. AI converts our imagination into creativity. This is a very important statement. AI वही बना के देगा जिसको आपने इमेजिन किया है. सो आंखें बंद करके अगर आप कोई चित्र इमेजिन करते हैं तो उस चित्र के डिटेल्स आप AI पे कमांड के रूप में, प्रॉम्प्ट के रूप में डालें, तभी AI बना के देगा. नहीं तो वो जो कुछ भी बना के देगा वो जल्दी बना के देगा लेकिन साधारण बना के देगा. हरी, योर फाइनल Sir, टेक. as you has told us, we need a teacher. Sir, when the computer world has come in the India, and there we got several institutes for learning computer. So same things we need teachers and institution for getting knowledge about AI. Okay, and the final comment will come from Manish. So Manish will give you the final comment before we close this debate for today. Sir, I would like to, sir, complete your thought which you have told, that when any master use AI, it's their work become very easy. Suppose I am a journalist, I want to write a script. When I write a script by pen, so it will take time. But I will write a script by AI. It will take less time and it's give better material. But before that, I have to have knowledge about how to write a script. And that way we use AI, then it will give positive result. Otherwise, वो कहते हैं ना सर, bad workman always quarrel with tools, है ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा. अगर बंदरों के हाथ में उस तरह जाएगा और अनएक्सपीरियंस लोगों के हाथ में AI जाएगा तो उसका मिसयूज 100% होगा सर. जैसा कि आपने इस डिबेट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें सुनी, लेकिन उसका निष्कर्ष इतना ही सबके द्वारा निकाला गया कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज करता है, वो न्यूक्लियर पावर रिलीज करता है, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे तो न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में यूज होगा. चीज ये है कि जब कोई भी परिवर्तन का चक्र शुरू होता है, नई चीजें हमारे जीवन में आती हैं और हमेशा आएंगी. हमने देखा कि पिछले 20 वर्षों में जिंदगी कितनी बदली. कंप्यूटर बहुत तेजी से हमारे घरों में आ गया, लैपटॉप्स आ गए हमारे घरों पे, फिर तेजी से ये मोबाइल का शुरू हुआ, एंड्रॉयड हुआ, पूरे इंटरनेट हमारे हाथ में आ गए. जो इंटरनेट चलाने में घंटों लगते थे, मिनटों में, सेकंड्स में चलते हैं. अब सब कुछ दुनिया वास्तव में ग्लोबल हो गई है. लेकिन इन सब के साथ सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, और शायद इसी कारण से भारत के पूरे विश्व में स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था की गई है कि जब किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करें तो ज्ञान आपका संयमित होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए. यानी ज्ञान इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी प्राप्त कर लो. सो यू नीड टू हैव अ टीचर. And I strongly recommend all the institutions of India to have a specific trained teacher of AI to teach morality also. नैतिकता का पाठ पढ़ाना भी, क्योंकि एक बात आप ध्यान रखें कि यदि आपने नियमों के अंतर्गत नहीं रहकर AI क्रिएट किया तो दुनिया ये जान जाएगी कि ये AI क्रिएटेड है, और जब आप इसका दुरुपयोग करोगे तो बहुत जल्दी पकड़ में आएगा. क्योंकि आपके उस फोटो में कुछ चीजें ऐसी दिख जाती हैं जो समझ में आ जाता है कि इट इज AI क्रिएटेड, और बहुत आराम से अभी समझ में आने लगा. सो रिमेंबर वन थिंग, विथ ऑल दैट कॉशन इन योर माइंड, डोंट यूज AI or take care of your digital health. Don't use AI for entertainment. AI is not entertainment. It is a serious proposition. Learn it, excel it, and win the world.
थैंक यू वेरी मच आज हमें सुनते रहने के लिए। हम एक बार फिर अगले सप्ताह आपके साथ आएंगे और कुछ नए विषय पर बात करेंगे। स्टाइल रेडियो 90.4 FM चैनल के श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनते रहने के लिए, और साथ में बुंदेलखंड एक्सप्रेस के दर्शकों को भी थैंक यू।